नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। राज्य की नई खेल नीति आज होगी लॉन्च। खेल विश्वविद्यालय, खेल अकादमी और राज्य खेल विकास कोष बनाने समेत किए गए हैं कई प्रावधान। राज्य सरकार ने सुखाड़ से निपटने के लिए तैयारियां तेज की। सभी विभागों को 2,500 करोड़ रुपए तक की योजनाएं बनाने का निर्देश। राज्य के सभी इंजीनियरिंग संस्थानों में नामांकन के लिए आज से 20 सितंबर तक भरे जाएंगे ऑनलाइन आवेदन। 26 सितंबर से होगी काउंसलिंग। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर को आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम के लिए 23 तारीख तक लोगों से मांगे विचार और सुझाव। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज झारखंड खेल नीति 2022 का विमोचन करेंगे। इसका मकसद खेल प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें बेहतर प्रशिक्षण देकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार करना है। इस खेल नीति में खेल विश्वविद्यालय, खेल अकादमी, ग्रामीण खेल केंद्र, राज्य के हर प्रखंड में उच्च कोटि के खेल मैदान का विकास और राज्य खेल विकास कोष के गठन का प्रावधान किया गया है। वहीं खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति और इंश्योरेंस तथा पूर्व खिलाड़ियों को पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा खिलाड़ियों को नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण और झारखंड के खिलाड़ियों को राज्य स्तर की द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में सीधी भर्ती की भी व्यवस्था की गई है। इस नीति में सभी खिलाड़ियों के लिए देश का पहला खेल डिजिटल डेटाबेस भी तैयार करने का प्रावधान है। इस मौके पर मुख्यमंत्री खिलाड़ियों को सम्मानित भी करेंगे। राज्य सरकार ने सुखाड़ से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में हर गांव में कम से कम 5 नई योजनाओं को शुरू करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे ग्रामीणों को रोजगार देने के साथ पलायन रोका जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 लाख नए कुआं और 1-1 लाख तालाब बनाने की योजना शुरू की जाएगी। उन्होंने मनरेगा के तहत कच्चे कार्यों पर लगी रोक हटाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने 5 लाख नए राशन कार्ड जारी करने और सामाजिक सुरक्षा के पेंशनरों को हर माह की 5 तारीख तक पेंशन भुगतान करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। उन्होंने सभी विभागों को समन्वय बनाकर 2,500 करोड़ रुपए तक की योजना बनाने के निर्देश दिए। आकाशवाणी समाचार की आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला की आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं भारत में आर्थिक सुधारों के बारे में। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों से अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और आर्थिक वृद्धि में उल्लेखनीय सुधार हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा शुरू किए गए इन सुधारों के 3 मुख्य उद्देश्य थे: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इन सुधारों का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में निजी क्षेत्र के सहयोग को बढ़ाना था। उदारीकरण से विदेशी कंपनियों को भारत में कारोबार करने के अवसर मिले। 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अब भारत से केवल अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी ही आगे हैं। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल से देश आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। परिणाम स्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो रही है, मुद्रास्फीति नियंत्रण में है, रोजगार सृजित हुए हैं और लोगों के जीवन स्तर में जबरदस्त सुधार हो रहा है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें पूरक शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है।
न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से बताया गया कि दल बदल मामले में विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधीकरण में नियम अनुकूल सुनवाई नहीं हुई है। न्यायाधीकरण ने उनकी गवाही और बहस सुने बिना ही फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई कल होगी। राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे लगभग 14 लाख विद्यार्थियों का बैंक खाता खोला जाएगा। ये वैसे बच्चे हैं जिनका अब तक बैंक खाता नहीं है। इसके लिए आज से 30 सितंबर तक प्रखंड स्तर पर शिविर लगाया जाएगा। आज कोडरमा, लातेहार, सिमडेगा और पश्चिमी जिले के प्रखंडों में शिविर लगा है, तो 14-15 सितंबर को लोहरदगा, पाकुड़, गढ़वा और गिरिडीह, 19-20 सितंबर को जामताड़ा और खूंटी, 21-22 सितंबर को पलामू, सरायकेला, गुमला और हजारीबाग, 23-24 सितंबर को रामगढ़ और साहिबगंज, 27-28 सितंबर को धनबाद, रांची, देवघर और पूर्वी सिंहभूम तथा 19-30 सितंबर को बोकारो, चतरा, गोड्डा और दुमका के प्रखंडों में शिविर लगाकर बच्चों का बैंक खाता खोला जाएगा। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) द्वारा शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय हजारीबाग में नए सत्र में MBBS की 100 सीटों पर नामांकन के लिए स्वीकृति दे दी है। नीट के आधार पर विद्यार्थियों का यहां नामांकन होगा। यहां के प्रिंसिपल डॉक्टर MK सिंह ने बताया कि यहां तीसरे बैच के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। पहले के 2 बैच में भी 100% सीटों पर नामांकन हुआ था। चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में भी सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परिषद JSECB ने राज्य में सभी 13 इंजीनियरिंग संस्थानों में बीटेक के 3,758 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। JEE मेन में सफल विद्यार्थी 13 से 20 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। JSECEB द्वारा 24 सितंबर को राज्य स्तरीय मेधा सूची जारी की जाएगी, जबकि पहले चरण की काउंसलिंग 26 सितंबर से शुरू होगी। इस दिन से 3 अक्टूबर तक मेधा सूची में शामिल विद्यार्थी ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए निबंधन और चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। इसके बाद JSECEB द्वारा 10 अक्टूबर को विद्यार्थियों को औपबंधिक सीट आवंटित किया जाएगा। 15 अक्टूबर तक विद्यार्थी नामांकन ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर को आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव साझा करने का अनुरोध किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम देश भर से मिले विभिन्न सुझावों और विचारों से समृद्ध होता है तथा सामूहिक प्रयासों की प्रेरणा देता है। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 23 सितंबर तक खुली रहेंगी।
लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और SMS लिंक प्राप्त होने पर सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं। रामगढ़ जिले में चल रहे पोषण माह के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। खासकर बच्चों और महिलाओं को कुपोषण से बचाव को लेकर जागरूक किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे रामगढ़ संवाददाता। रामगढ़ जिले में पोषण माह को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जिले की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने पोषण जागरूकता रथ को समाहरणालय परिसर से रवाना किया, जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को ऑडियो के माध्यम से कुपोषण के प्रति जागरूक कर रहा है। दूसरी तरफ पोषण माह के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम में उपायुक्त ने भारी संख्या में पहुंची सेविकाओं को इसे देशव्यापी जन आंदोलन बनाने की शपथ दिलाई। इस विषय पर उपायुक्त ने बताया कि बच्चों, किशोरों और महिलाओं को कुपोषण मुक्त होने की सही जानकारी देते हुए स्वास्थ्य और मजबूत करने को लेकर हर घर तक सही पोषण संदेश पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि पोषण अभियान अब देशव्यापी का है। पोषण को लेकर विभिन्न जागरूकता अभियान के दौरान लोगों को कई तरह की नई जानकारियां दी जा रही हैं। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। राजधानी रांची के सभी महाविद्यालयों और विद्यालयों के आसपास महिला जवानों से लैस शक्ति कमांडो को तैनात किया जाएगा। फिलहाल 15 शक्ति कमांडो में 30 महिला जवान हैं। रांची पुलिस बढ़ रही छेड़खानी की घटनाओं को देखते हुए ये कदम उठा रही है। गोड्डा जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल DTPC ने प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके लिए गोड्डा जिला पर्यटन संवर्धन परिषद का गठन किया गया है। वहीं पर्यटक स्थलों को विकसित किया जा रहा है। पर्यटन विभाग द्वारा जिले के पर्यटक स्थलों को अधिसूचित कराने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। रांची नगर निगम बोर्ड की बैठक 16 सितंबर को होगी। महापौर आशा लकड़ा ने बोर्ड की बैठक बुलाने के लिए नगर आयुक्त को पत्र लिखा है। लगभग 1 वर्ष बाद हो रही बोर्ड की बैठक में अधिकारियों द्वारा जनता दरबार लगाकर जन समस्याओं का निष्पादन, इंदौर नगर निगम की तर्ज पर यहां भी कामकाज की व्यवस्था करना, अटल बिहारी वेंडर मार्केट के दुकानों का दर संशोधित करने समेत 35 एजेंडों पर चर्चा होने की संभावना है। मांडर कॉलेज की मेजबानी में रांची विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता का कल से आगाज हुआ। उद्घाटन मैच में डोरंडा कॉलेज ने अल्बर्ट एक्का कॉलेज चैनपुर गुमला पर 7 गोलों से शानदार जीत दर्ज की। वहीं मांडर कॉलेज ने SS मेमोरियल कॉलेज को आसानी से पराजित किया। 5 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 16 कॉलेजों की टीम भाग ले रही है। इसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन विश्वविद्यालय टीम में किया जाएगा। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन के ओलंपियाड की ऑफलाइन परीक्षा 15 सितंबर को होगी। इस ओलंपियाड के लिए विद्यार्थी अपने स्कूलों में निबंधन करा सकते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के नए परिसर में अधिवक्ताओं के लिए ज्यादा चैम्बर समेत अन्य सुविधाएं बढ़ाने की मांग को लेकर अधिवक्ता आज से 16 सितंबर तक सफेद बिल्ला लगाकर कार्य करेंगे। राज्य के पलामू, चाईबासा, जमशेदपुर, गुमला, गढ़वा, सरायकेला खरसावां, लोहरदगा और सिमडेगा में कल अप्रेंटिसशिप मेले में 400 से ज्यादा अभ्यर्थियों का चयन विभिन्न कंपनियों में अप्रेंटिसशिप के लिए किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य की नई खेल नीति आज होगी लॉन्च। खेल विश्वविद्यालय, खेल अकादमी और राज्य खेल विकास कोष बनाने समेत किए गए हैं कई प्रावधान। राज्य सरकार ने सुखाड़ से निपटने के लिए तैयारियां तेज की। सभी विभागों को 2500 करोड़ रुपए तक की योजनाएं बनाने का निर्देश। राज्य के सभी इंजीनियरिंग संस्थानों में नामांकन के लिए आज से 20 सितंबर तक भरे जाएंगे ऑनलाइन आवेदन। 26 सितंबर से होगी काउंसलिंग। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर को आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम के लिए 23 तारीख तक लोगों से मांगे विचार और सुझाव। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।